आज हम बात करेंगे टॉर्सनल पेंडुलम पर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है और उसके बाद जो है हम इसका टाइम पीरियड पता करेंगे। तो अगर आप यहां फिगर में देखें तो ये एक वायर है। इस वायर का ये जो ऊपरी सिरा है वो यहां पर देखें रिजिडली फिक्स्ड है और इसका जो निचला सिरा है वो देखें यहां पर एक डिस्क है जिसके की सेंटर से यहां पर ये अटैच है। अब अगर हम इस डिस्क पर जो है एक टॉर्क अप्लाई करते हैं और इसे जो है हम कुछ ऐसे यहां पर रोटेट कर देते हैं, तो जब हम इस डिस्क को रोटेट करेंगे तो फिर यहां पर जो है ये जो वायर है ये यहां पर कुछ ऐसे ट्विस्ट होगा। जब ट्विस्ट होगा तो इसमें जो है इलास्टिसिटी के कारण जो है एक रिस्टोरिंग कपल डेवलप होगा और जो रिस्टोरिंग कपल डेवलप होगा वो कोशिश करेगा कि इस डिस्क को जो है फिर से वापस मीन पोजीशन पर लाने का। अब अगर हम जो है यहां पर ये जो हमने टॉर्क अप्लाई करके इसे ट्विस्ट किया है इसे यहां से हटा लेते हैं तो फिर ये जो रिस्टोरिंग कपल इसमें डेवलप हुआ है ये जो है ये इस डिस्क को जो है फिर से वापस लाएगा और जब ये डिस्क मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये यहां पर रुकेगा नहीं। इनर्शिया के कारण जो है ये फिर से यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है, तो फिर से वायर जो है ये कुछ ऐसे यहां पर ट्विस्ट हो जाएगा और जब ट्विस्ट होगा तो फिर से यहां पर एक रिस्टोरिंग कपल डेवलप होगा जो कि कोशिश करेगा इस डिस्क को जो है फिर से इस डायरेक्शन में रोटेट करने का। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये जो है ये कुछ ऐसे यहां पर ये ऑसिलेट करेगा। तो इस तरह के ऑसिलेशन को जो है हम टॉर्सनल ऑसिलेशन कहते हैं और इस तरह के सिस्टम को हम टॉर्सनल पेंडुलम कहते हैं। तो अब यहां से हमें जो है इसका टाइम पीरियड पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है एक सबसे पहले तो टॉर्क अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर जो है एक जो है यहां पर कुछ ऐसे हमने टॉर्क अप्लाई कर दिया। हमने जो टॉर्क अप्लाई किया है ये है टाउ 1 हमने मान लिया। सो हमने टाउ 1 टॉर्क अप्लाई करके जो है इसे रोटेट किया। हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो पॉइंट था ये यहां पर पहुंच गया क्योंकि हमने टॉर्क अप्लाई करके इसे रोटेट किया है। तो यहां पर ये जो है ये कुछ एंगल यहां पर देखें डिस्प्लेस हो गया है। तो चलिए यहां पर ये जो एंगल डिस्प्लेस हुआ है इस एंगल को हम ये मान लेते हैं, यहां पर ये जो एंगल डिस्प्लेस हुआ है इस एंगल को हमने मान लिया कि ये एंगल है थीटा। तो हमने यहां पर थीटा जो है डिस्प्लेस कर दिया। तो ये टॉर्क देखें किसके बराबर होगा, जो कि हमने इस डिस्क पर अप्लाई किया है। तो यहां पर ये जो टाउ 1 होगा जो कि टॉर्क हमने अप्लाई किया है, हमें पता है कि ये जो टॉर्क होता है ये बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है वो। तो हम यहां पर ये मान रहे हैं कि ये जो वायर है जो कि इसके सेंटर से पार हो रहा है इस डिस्क के, इस एक्सिस के अबाउट ये जो वायर है यही होगा इसका एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने मान लिया कि वो है यहां पर आई इनटू यहां पर ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो। तो चलिए एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है टाउ 1 ये बराबर होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इनटू हम अल्फा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखें हमें पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसी तरह से हमें पता है कि ये जो अल्फा होता है ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम जो है ओमेगा के जगह पर इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा d2 थीटा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर के। तो अल्फा जो है यहां पर इसके बराबर हो गया, तो यहां पर हम इसे जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर ये हो गया d2 थीटा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर के। तो ये हो गया यहां पर टाउ 1। तो चलिए मान लेते हैं कि यह है इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमने इस डिस्क को जो है थीटा एंगल यहां पर डिस्प्लेस किया है जिससे कि ये वायर जो है ये ट्विस्ट हुआ है। तो इसमें जो है एक रिस्टोरिंग कपल डेवलप होगा और वो रिस्टोरिंग कपल जो है वो कोशिश करेगा कि यहां पर जो है इसे यहां पर इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने का। सो यहां पर ये जो रिस्टोरिंग कपल डेवलप होगा वो यहां पर कोशिश करेगा इसे वापस जो है मीन पोजीशन पर लाने का। तो चलिए इस रिस्टोरिंग कपल को मान लेते हैं कि ये है टाउ 2। तो ये टाउ 2 देखें किसके बराबर होगा, ये टाउ 2 जो है ये बराबर होगा
हमें पता है कि ये बराबर होगा जो टॉर्सनल रिजिडिटी है इस वायर का, चलिए मान लेते हैं वो है C इंटू यहाँ पर जितना एंगल ये डिस्प्लेस हुआ है वो। आप इस C को जो है रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आप यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि टाउ 1 जो है ये बराबर है टाउ 2 के, लेकिन टाउ 2 का जो डायरेक्शन है वो टाउ 1 के अपोजिट है। सो इसीलिए हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि ये जो टाउ 1 है ये बराबर है माइनस टाउ 2 के, क्योंकि टाउ 1 जो है यहां पर इस डायरेक्शन में इसे रोटेट कर रहा है और टाउ 2 जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसे घुमा रहा है। सो यहां पर इसलिए नेगेटिव साइन है। तो अब यहां पर वैल्यू को रख देते हैं। तो टाउ 1 के जगह पर हम इसे जो है रखेंगे तो ये हो जाएगा I, जो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, और फिर बराबर टाउ 2 की जगह पर हम इसे रखेंगे तो यहां पर ये हो गया माइनस C इंटू थीटा के। तो इसे जो है हम इस साइड भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I d2 थीटा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस C थीटा के इक्वल टू ये हो गया 0 के। अगर हम पूरे इक्वेशन को जो है I से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा d2 थीटा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस C बाई I इंटू थीटा इक्वल टू 0 के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखें यहां पर जो है हम इसके जगह पर मान लेंगे कि यह है ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर ये हो गया d2 थीटा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के। तो यहां पर ये हो गया इसके लिए इक्वेशन। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर ये बराबर है C बाई I के। तो अब हमें पता है कि अगर मान ले कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया इसका मीन पोजीशन, ये हो गया इसका मीन पोजीशन, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर पहुंचेगा एक बार, इसका जो है ये होगा एक्सट्रीम पोजीशन। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में मूव किया और फिर से ये वापस इस डायरेक्शन में मूव करता है और यहाँ पर पहुंचता है, तो ये होता है इसका जो है एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर से ये वापस ऐसे मूव करता है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है। तो इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमें पता है कि वो होता है d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। जिस वीडियो में जो है हमने इसे डिराइव किया है उस वीडियो का लिंक मैं यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल दे रहा हूं, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये होता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन होता है वो। अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये क्या है, x ये है ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, और यहां पर ये क्या है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को शो कर रहा है। तो आप देखें इसका टाइम पीरियड क्या होगा। हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है, हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है ये होता है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा के। तो ओमेगा जो है किसके बराबर होगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ C बाई आई के। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से ये जो टाइम पीरियड है ये हमें मिलेगा कि ये बराबर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाई C के। तो यहाँ पर ये हो गया टाइम पीरियड। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कंपाउंड पेंडुलम के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।